नमस्कार दोस्तों, बोनस लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बोनस लेक्चर 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के और स्पीड के। अब इस लेक्चर में हम वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम अपने रेगुलर एक्सेलरेशन लेक्चर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5, 6 AM to 6:30 AM। 6 AM पे मिनट हैंड 12 नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा और 6:30 पे मिनट हैंड 6 नंबर, घड़ी के 6 नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी यहां से यहां तक डायमीटर के बराबर, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। और टाइम टेकन आधा घंटा, 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आधा घंटा होगा, मतलब 1800 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज 2 into रेडियस अपॉन टाइम टेकन, 1800 सेकेंड। Five into 10 to the power 3 minus 3 centimeter per second. First option is the answer. Next question, question number 2. A particle of mass 2 kg moves on a circular path with a constant speed of 10 meter per second. When the particle completes half revolution, change in speed is 0 because speed एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो केवल मैग्नीट्यूड होता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल। कंसीडरिंग दिस एज x एंड दिस एज y, इनिशियल वेलोसिटी 10 i कैप और फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस i कैप रही होगी। सो ये माइनस 20 i कैप आया, मैग्नीट्यूड इज 20 मीटर पर सेकंड। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वेक्टर सबट्रैक्शन से, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बताइए क्या आंसर आता? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो स्पीड को ही कहते हैं, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 है और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 20 है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle goes from point A to point B moving in a semicircle. Magnitude of average velocity. Average velocity is displacement upon time taken. डिस्प्लेसमेंट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब बात आती है कि टाइम टेकन, 1 सेकंड आपको टाइम टेकन दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस मत ले लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछिए, भले वो गया सेमी सर्कुलर पाथ से, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट यही माना जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स इन द ईस्ट डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड्स। दैट मींस पार्टिकल ईस्ट में 30 मीटर चला और फिर नॉर्थ चला 8 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड से, दैट मींस नॉर्थ में 40 मीटर चला। एवरेज वेलोसिटी, पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, 50 मीटर। टोटल टाइम टेकन है 2 सेकंड प्लस 8 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है आपके लिए एवरेज स्पीड बताइएगा। हालांकि आप अच्छी तरह समझते हैं, अगर एवरेज स्पीड पूछी होती तो सर हम पूरा डिस्टेंस लेते। ये आता 70/10, 7 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आता। पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल पाथ ABC के अलोंग चला है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब पार्टिकल पहले A से B गया, फिर B से C गया और इक्विलेटरल है, हर साइड सेम है, A मान लेते हैं हर साइड की लेंथ। डिस्टेंस आएगा 2a, डिस्प्लेसमेंट आएगा a, टाइम इंटरवल t मान लेते हैं पूरी जर्नी का। एवरेज स्पीड विल बी 2a/t, एवरेज वेलोसिटी विल बी a/t। एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज 2। एवरेज स्पीड वैसे भी एवरेज वेलोसिटी से कम हो ही नहीं सकती। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, और इस केस में दोनों सेम नहीं होंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकंड ऑन ईच लैप, दैट इज ईच राउंड। हर एक चक्कर वो 6.28 सेकंड में कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हाफ लैप के लिए चाहिए। हाफ लैप का मतलब यहां से यहां तक जाने में, दैट मींस इस पाथ की बात हो रही है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस है πr और टाइम टेकन 6.28 का आधा, क्योंकि 6.28 में तो पूरा चक्कर काट रहा है वो। पाई इटसेल्फ इज 3.14, रेडियस इज 10 अपॉन 3.14। एवरेज स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए जो कि 2r के बराबर होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 20/पाई। पहले एवरेज स्पीड पूछी गई है, फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड आएगी 10 और वेलोसिटी आएगी 20/पाई। फर्स्ट इज द आंसर। वेलोसिटी 20/पाई, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। सेवेंथ, 1/3 टाइम v1 से, 1/3 टाइम अगला v2 से, आखिरी 1/3 v3 से। ये तो ट्रिक से हो जाएगा इजीली। कांस्टेंट इक्वल टाइम इंटरवल की ट्रिक आपको याद है, इक्वल टाइम इंटरवल में और स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही है। तीनों टाइम इंटरवल इक्वल है, सो एवरेज स्पीड इज, यही आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
Question number 8. A scooter going due east at 10 meter per second turns to right side through an angle of 90 degree. Speed remains unchanged. Change in velocity. आपको मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है. या तो आप इसको i j से कीजिए. इनिशियल वेलोसिटीज 10 i कैप, फाइनल वेलोसिटीज 10 माइनस j कैप, चेंज इन वेलोसिटीज माइनस 10 j कैप माइनस 10 i कैप. माइनस 10 j कैप माइनस 10 i कैप मतलब कुछ डायरेक्शन ऐसा बनेगा इसका जिसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट और मैग्नीट्यूड आएगा 10 रूट 2. 10 रूट 2 विल बी 14.14. इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बताइए. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दोनों की टेल एक जगह रखिए. और क्योंकि आपको v2 माइनस v1 चाहिए इसलिए v1 के हेड से v2 के हेड तक एक वेक्टर खींच दीजिए. मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. अ पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v. a से b तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी. अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी में फॉर्मूला आप जानते हैं. चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर सबट्रैक्शन से होगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. हाउएवर हमारे पास एक और फॉर्मूला है. याद कीजिए वेक्टर्स में हमने पढ़ा था जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 2b sin थीटा बाय 2b लिख सकते हैं. तो इट विल बी 2b sin 20 डिग्री. ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप भी सॉल्व कीजिएगा. द पर्पस इज कि आप केवल देखें नहीं, आप सीखें, आप प्रैक्टिस करें. खुद करना आना चाहिए आपको ताकि एग्जामिनेशन में आप मार्क्स ला पाए. एन इंसेक्ट कॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर along north in 10 seconds, distance of 3 meter along east in 5 seconds. So displacement will be 5 meter. Average velocity is displacement upon time taken. Time taken is 10 seconds यहाँ और 5 seconds यहाँ. It is 1/3 meter per second. Next question. Particle located at x equal to 0 at time t equal to 0 starts moving along positive direction with velocity v. v equal to alpha root x. Then velocity of particle varies with time t. अब आपको time t के साथ चाहिए. So velocity can be written as dx by dt alpha root x. dx upon root x is alpha dt. इंटीग्रेट करते हैं 0 t बराबर 0 पे x बराबर 0 है और t बराबर t पे x मान लेते हैं कोई x है. अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं कैसे अप्लाई करने हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, यू कैन डिमांड अ लेक्चर ऑन दैट. जस्ट किसी भी एक वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड आई विल मेक अ लेक्चर फॉर यू. अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. So root x is alpha t by 2. Squaring both the sides करेंगे. x is alpha square t square by 4. Again differentiating with respect to t. Alpha square t by 2. So v proportional to t. So thank you very much for watching it. पिछले लेक्चर्स भी देखिए, वेक्टर्स की पूरी सीरीज देखिए, अच्छी तरह वेक्टर्स सीखिए. और अगर आपको कैलकुलस में कोई भी लेक्चर चाहिए आप मुझे बताइए. अगले लेक्चर से हम अपने मेन स्ट्रीम टॉपिक पर आ जाएंगे विच इज मोशन इन 1D. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.